जय हिंद दोस्तों। अमर क्लासेस बर्जिम बाजार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के फिजिक्स का पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, इसके बारे में स्पष्ट रूप से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, स्रोत का मतलब क्या होता है, जो चीज हमको जहां से मिलता है वही मेरा क्या होता है, उस चीज का स्रोत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान जो है गुरु से मिलता है, तो गुरु क्या है, ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान हमको किताब से मिलता है, तो किताब क्या है, ज्ञान के स्रोत है। लेकिन अब हमको जानना है प्रकाश का स्रोत। तो हमें जहां से मैंने कहने में जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु कहेंगे कि वो वस्तु क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो कहने का मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो यानी निकले, कहने प्रकाश देता हो, उसको बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा सूर्य, तारे, बिजली का बल्ब, लैंप, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब के सब क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सब स्रोत। किसका स्रोत, प्रकाश का स्रोत। समझ रहे हैं ना बाबू। प्रकाश का स्रोत जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है मानव निर्मित, दूसरा होता है प्राकृतिक। तो भाई आइए समझते हैं मानव निर्मित किसे कहते हैं। तो बाबू मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं। तो बाबू कहने का मतलब यह है कि वैसा प्रकाश का स्रोत जिसको मानव ने बनाया हो उसको कहते हैं मानव निर्मित। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, वैसा प्रकाश का स्रोत जिसको मानव द्वारा बनाया गया हो उसको कहते हैं प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा बिजली का बल्ब, लालटेन, लैंप, ये सब किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। इसलिए ये सब क्या हो जाएगा बाबू, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। समझ रहे बाबू। अब दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। तो प्रकाश का वैसा स्रोत जिसको मानव द्वारा नहीं बनाया गया हो, जिसको मानव ने नहीं बनाया हो, उसको कहते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा सूर्य, तारे, और क्या हो जाए बाबू, तुम सब गर्मी के मौसम में देखता होगा कि एक मक्खी के समान उड़ती रहती है, उससे कुछ प्रकाश निकलता है, उससे भी तो प्रकाश निकलता है ना। तो उसको कौन बनाया, आदमी बनाया है, मानव बनाया है, मानव नहीं बनाया है। कहने का मतलब कि उसको कौन बनाया, भगवान ने बनाए हैं। तो कहने का मतलब वो भी हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। समझ रहे हैं बाबू। तो समझ गया कि प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत किसको कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश। लिखा हुआ है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों भाई, प्रकाश तो जान गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन क्यों है बाबू। कहने का मतलब प्रकाश का जितने भी स्रोत है ना वो किसी न किसी ऊर्जा को प्रकाश में बदलने का काम करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं बिजली का बल्ब। बिजली का जो बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलने का काम करता है। अब लालटेन की बातें करें तो लालटेन क्या करता है, लालटेन में हम लोग किरोसिन तेल डालते हैं ना, तो किरोसिन तेल डालते हैं तो किरोसिन तेल में होता है संचित रासायनिक ऊर्जा, और संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलने का काम कौन करता है, लालटेन। तो भाई जाहिर सी बात है कि किसी न किसी ऊर्जा से प्रकाश में बदलने का काम कर रहा है। जो प्रकाश का स्रोत है किसी न किसी ऊर्जा से प्रकाश में बदलने का काम कर रहा है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है। प्रकाश क्या बाबू, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखो बाबू, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है बाबू प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। तो बाबू कहने का मतलब है उसके बाद वाला टॉपिक है अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं। बाबू दुनिया में जितना भी वस्तु है ना, प्रकाश निकलने या ना निकलने के आधार पे दो प्रकार के होता है।
किसी किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है और किसी किसी वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त। समझ रहे ना बाबू? तो कहने का मतलब कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जो प्रकाश जिसमें से प्रकाश निकलता हो, उसको बोलते हैं प्रदीप्त। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा बाबू, बिजली का बल्ब, लालटेन, लैंप, सूर्य, तारे, ये सब के सब क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा सब के सब प्रदीप्त। क्या हो जाएगा बाबू? प्रदीप्त। लेकिन अप्रदीप्त की बातें करें तो कहेंगे कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो उसको कहते हैं अप्रदीप्त। जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसको क्या बोले बाबू? अप्रदीप्त। तो कहने का मतलब ये है, तो अप्रदीप्त का उदाहरण क्या हो जाएगा भाई? अप्रदीप्त का उदाहरण हो जाएगा जैसे कि हमसे प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, तो हम क्या है बाबू? अप्रदीप्त हैं। बेंच, टेबल, कुर्सी, दीवार, कहने का मतलब कि तुम सब ऐसे देख करके तय कर सकते हो कि कौन कौन प्रदीप्त वस्तु है और कौन कौन अप्रदीप्त वस्तु है। तुम सब आसानी से तय कर लेना। कहने का मतलब यह है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसको बोलेंगे प्रदीप्त, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता हो उसको बोलते हैं अप्रदीप्त। बाबू अब कुछ कहने का मतलब है कि कुछ लड़कियां जो होती है वो प्रदीप्त होती है। हमने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है। जानते हो बाबू ये सब सुनने को कब मिलता है? जब शादी ब्याह की बातें होती है ना, तो अगुआ आता है। अगुआ समझते हो? अगुआ जो शादी ब्याह कराने का काम करता है ना, वही होता है अगुआ। तो अगुआ जब लड़का के द्वार पे आएगा तो लड़का का पिताजी से कहेगा कि आप शादी करिए। कि जो लड़की है एकदम जिस घर में जाएगी उस घर को अजोर कर देगी। अजोर कर देगा, उजाला, उस घर में उजाला छा जाएगा। तो वो उजाला छा जाने का मतलब क्या? कि उससे प्रकाश निकलता है। तो उससे प्रकाश निकलता है तो भाई क्या होगी बाबू? प्रदीप्त होगी ना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा लोग कहता है ना तो आप समझ जाना कि वो लड़की बहुत डेंजर है, खतरनाक है। समझ रहे बाबू? अब उस लड़की से कभी शादी हो, बहुत झगड़ा उगड़ा करती है सब, तो ऐसे लड़की से शादी वादी मत करना। समझ रहे बाबू? तुम स्पष्ट रूप से अगुआ से कह देना ना बाबू कि सर हम ज़्यादा प्रकाश में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा आँख क्या होता है? चौंधिया जाता है। बाबू रे अगर ऐसा होता है ना तो तुरंत हम शादी करते हैं। बिजली का कहने मतलब कि बिजली का कनेक्शन कटवा देते, सब बिजली का बिल जो भरते हैं पैसा वो सब बच जाता। समझ रहे हैं बाबू? ऐसा कुछ होता नहीं है। वो भी बेचारी अप्रदीप्त है, लेकिन कभी कभी सुनने को मिल जाता है अगुआ के मुंह से कि जिस घर में जाएगी उस घर को अजोर कर देगी। चोट्टा अजोर करता है कि कहने का मतलब कि झगड़ा वगड़ा करके सबका दिमाग गर्म कैले रहता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रकीर्णन की। तो प्रकीर्णन क्या होता है भाई? तो बाबू सूर्य के जो प्रकाश पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वायुमंडल में जो उपस्थित धूल कण है, वायुमंडल है कि नहीं, वायुमंडल में जो उपस्थित धूल कण है उस धूल कण पे पहले पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। तो जब धूल कण क्या करता है कि उस प्रकाश को एक्सेप्ट करके, एब्जर्व करके वो क्या कहता है? विकृत करता है, यानी कि फैला देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो अब तुम लोग कहोगे कि सर प्रकीर्णन से क्या फायदा है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए। तो बाबू प्रकीर्णन से हमको यही फायदा है कि जहां सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता है ना, वहां का भी वस्तु हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे कि तुम सब का घर, कहने का मतलब है तुम सबके घर में डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ता हो तब पर भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। कारण क्या है? प्रकीर्णन है। तो कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वायुमंडल में जो धूल कण होगा वो एक्सेप्ट करेगा, और करके क्या करेगा वो चारों तरफ फैला देगा। तो चारों तरफ फैला देगा तो कहने का मतलब घर के तरफ भी आएगा ना, तो घर के तरफ आएगा तो स्पष्ट रूप से वस्तु का हो जाएगा बाबू? दिखने लगेगा। तो बाबू जहां सीधा प्रकाश सूर्य का नहीं पड़ता है ना, वहां का भी वस्तु दिखाई देने लगता है। क्यों? प्रकीर्णन के कारण। समझ रहे हैं बाबू? अब बात करते हैं
किरण की। तो बाबू बाबू प्रकाश का जो पथ होता है ना, रास्ता, प्रकाश का गमन का जो पथ होता है उसी को हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं बाबू? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन के पथ को हम कहते हैं किरण। समझ रहे ना बाबू? अब बात करते हैं किरण पुंज। बाबू तुम सबको बता दें कि जब पेटारी के एगो पुला रहता है तो ओकरा पुला कहते हैं, और जब बहुत सारा पुला का समूह होता है तो उसको हम कहते हैं पुंज। ठीक इसी प्रकार एगो रहेगा तो किरण, आ कई गो माने बहुत सारे किरणों का समूह रहेगा तो उसको कहेंगे बाबू किरण पुंज। क्या कहेंगे बाबू? किरण पुंज। तो किरण पुंज का परिभाषा हम कैसे देंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार बाबू? 3 प्रकार के होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो बाबू अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, आइए हम इसको बारी बारी से देखते हैं। अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक ही जगह से निकलकर, एक ही बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं यानी कि चारों दिशाओं में फैलती हो, उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समझ रहे हैं बाबू? जो फैलती है उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। बाबू अपसारी किरण पुंज का जो एग्जाम्पल होगा वो टॉर्च होगा। क्या होगा बाबू? टॉर्च। टॉर्च जो प्रकाश निकलता है वो क्या करता है? वो फैलता है। क्या करता है बाबू? फैलता है। निकलता है एक ही जगह से, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर देखना पूरा दूर तक अंजोर करता है। समझ रहे बाबू? तो कहने का मतलब कि उसका प्रकाश फैलता है। जब फैलता है तो जाहिर सी बात है तो कई वो किरण है, तो अब सब किरण अपना अपना दिशा चेंज कर लेगा, तो ज्यादा दूरी तक तय करेगा नहीं, ज्यादा दूरी तय करेगा। इसीलिए जो लाइट होता है, टॉर्च होता है, उसका प्रकाश ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। समझ रहे बाबू? अब ध्यान दो, अब बात करते हैं समांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के क्या जाए? समानांतर जाए, उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। यहां देख लो, ये है समांतर किरण पुंज के फिगर। बाबू समानांतर किरण पुंज क्या होता है बाबू? कि सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर जाती है। तो समानांतर जाती है तो भाई कहने का मतलब ये है कि जब समानांतर जा रही है तो ई कोनो दिशा वसा तो बदलेगी नहीं। तो जब दिशा वसा नहीं बदलेगी तो एक साथ सब जाएगी, तो यह ज्यादा दूर तक जाएगी। इसका एग्जाम्पल ले ले तो लेजर लाइट। लेजर लाइट देखते हो, देखे हो? कहने का मतलब लड़का सब शादी ब्याह में यूज करता है लेजर लाइट। समझ रहे बाबू? तो वो होता है लेजर लाइट। समझ रहे बाबू? कहने का मतलब कोनो कोना में बैठ जाता है, बारने लगता है। समझ रहे बाबू? तो उसको क्या बाबू? लेजर लाइट। लेजर लाइट जो होता है उसके किरण जो होता है एक दूसरे के समानांतर जाता है, इसलिए वो बहुत दूर दूर तक प्रकाश चल जाता है। कहते बाबू? दूर दूर तक, सब एक के दिशा में, सबका दिमाग एक के जैसा है। इसीलिए कहने मतलब समझा ना बाबू? सुने हो कि एकता में दम है, तो एकता में दम है तो बाबू कहने का मतलब है कि सब एक के दिशा में जा रहा है, तो और कहने का मतलब कि ये दूर दूर तक तो जाइए करेगा। अब बात कर लेते हैं बाबू अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिले, उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो सभी दिशाओं से आकर के कहाँ मिले? एक ही बिंदु पर मिले, उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो अब देखो सर, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेड लेंस। बाबू पहले हम लोग एस्ट्यूमर खरीदते थे ना, तो इस आकार का एगो हेड लेंस आता था। समझ रहे हैं ना बाबू? इस आकार का एगो हेड लेंस आता था। इसमें इसके ऊपर जितना भी प्रकाश पड़ता है ना बाबू, सब प्रकाश को क्या करता है बाबू? ये इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है बाबू? इकट्ठा करने का काम करता है। तो बाबू कई सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो ये किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। समझ रहे हैं बाबू? तो इसको कहेंगे कौन सी? इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल। इसका नाम हेड लेंस है।
क्या बाबू, हेडलेंस। समझ रहे बाबू। अब बात करते हैं, देखो प्रकाश पार करने और न करने के आधार पर इस दुनिया में जितने भी पदार्थ है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू, 3 भागों में बांटा गया है। पहला नाम है पारदर्शी पदार्थ। इस पे लिख सकते हैं पारदर्शी पदार्थ, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, पारदर्शी पदार्थ तुम लोग लिख लेना, ठीक है बाबू। पारदर्शी तो कहने का मतलब जिस पदार्थ के आर पार दिखाई दे दिया उसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। तो आर पार दिखाई देने का मतलब का कि उधर से किरणें आ रही हैं तभी ना दिखाई दे रहा है। मान लो कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या ऐसे ही देख लेते हैं? सबसे पहले प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराता है और उससे टकराने के बाद हमारे आंखों तक आता है, समझ रहे हो, आंखों में जाता है तो हम उसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो बाबू टकरा के उधर से उस वस्तु से टकरा कर प्रकाश नहीं आएगा तो क्या हमको स्पष्ट रूप से दिखेगा? नहीं। तो प्रकाश आर पार करता है, जिस पदार्थ में प्रकाश आर पार करता है उसी पदार्थ में हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि कांच, कह बाबू कांच, कांच में हम स्पष्ट रूप से आर पार देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, पानी, पानी में भी हम आर पार क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो पानी भी क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं अपारदर्शी की। क्या बाबू, अपारदर्शी की। तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार दिखाई न दे उसको बोलते हैं अपारदर्शी। तो आर पार नहीं दिखाई देने का मतलब क्या, आर पार नहीं दिखाई देने का मतलब यही हुआ कि अब कहने का मतलब कि प्रकाश आर पार नहीं कर रहा है। तो आर पार नहीं कर रहा है तो हम कैसे आर पार देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जा रहा है उसको कहेंगे पारदर्शी, और जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है उसको कहेंगे अपारदर्शी। एग्जाम्पल के तौर पे अमर सर, अमर सर पारदर्शी की अपारदर्शी हैं, तो अमर सर अपारदर्शी हैं, हमसे होकर प्रकाश पार नहीं करता है। दीवार के बातें करें तो दीवार पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, तो अपारदर्शी है क्योंकि इससे भी प्रकाश पार नहीं करता है। ब्लैक बोर्ड जो है ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, तो इसका कहने का मतलब कि ये भी अपारदर्शी है, इससे होकर प्रकाश पार नहीं करता है। समझ रहे बाबू। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं पारभासी की। तो पारभासी वैसा पदार्थ जिससे कहने का मतलब है कि पूर्णतः प्रकाश न पार करे। समझ रहे बाबू, थोड़ा थोड़ा पार करे। समझ रहे बाबू, पूरा पूरा भी ना पार करे और पूरा पूरा कहने का मतलब कि रुके भी नहीं, कहने में थोड़ा थोड़ा पार करे, उसको कहेंगे बाबू पारभासी। क्या बोले बाबू, पारभासी। वैसा पदार्थ जिससे पूर्णतः प्रकाश पार न करे उसको बोलेंगे कौन सी, पारभासी। क्या बोले बाबू, पारभासी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा बाबू, एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तेल लगा हुआ कागज। बाबू तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज जो होता है ना वो उसमें हम देखेंगे तो कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये पता जरूर चल जाए कि कोई व्यक्ति उधर उस साइड है। समझ रहे बाबू। अब उसके बाद देखो, उसके बाद ये आंख का जो पलक है पारभासी है। क्या बाबू, पारभासी है, क्योंकि जब हम आंख को बंद करते हैं, आंख को बंद करके और बिजली के बल्ब जो होता है उसके स्विच को ऑफ करते हैं तो पता चल जाता है कि बिजली ग्लो, और जब हम ऑन करते हैं तो पता चल जाता है कि बिजली आग लो। समझ रहे बाबू, यानी कि आ गया। समझ रहे बाबू। तो ये भी क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पारभासी, यानी कि पूर्ण रूप से प्रकाश पार भी नहीं कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप से रोक भी नहीं पा रहा है, थोड़ा थोड़ा पार कर रहा है। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच पारभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पारभासी। आज हम इतने ही रहने देते हैं बाबू। तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके
और घंटी जो होता है उस घंटी को भी दबा दो, समझ रहे बाबू, ताकि जब हमारा वीडियो अपलोड हो तो तुम सबको घंटी सुनाई दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।